नमस्कार। आज की बड़ी खबर अमेरिका से सामने आई है, लेकिन इसका सीधा असर भारत से जुड़ा है। आरएसएस को लेकर अमेरिका की एक संस्था यूएससीआईआरएफ की टिप्पणी के बाद भारत ने अब कड़ा रुख अपनाया है। यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस से जुड़े लोगों पर कार्रवाई और अमेरिका के स्तर पर कुछ प्रतिबंधों की बात कही है। इसके जवाब में भारत की विदेशी मंत्रालय ने यूएससीआईआरएफ की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर यूएससीआरएफ और आरएस को लेकर ऐसा क्यों कहा है और भारत ने इस पर क्या जवाब दिया है, और इस पूरे विवाद भारत अमेरिका पर संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है, तो आइए समझते हैं इस खबर को हमारी पूरी इस वीडियो में। हाल ही में यूएससीआईआरएफ की आरएस पर टिप्पणी और भारत की प्रतिक्रिया को लेकर मतभेद सामने आए हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि आखिर घटना क्या हुई थी। इसमें अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट कमीशन और इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम यूएससीआरएफ ने भारत की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर लगातार आलोचनात्मक रूप अपनाया है। यानी कि जो अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट कमीशन और ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जो भारत के जो स्वतंत्र धर्म है उसको लेकर कुछ आलोचनात्मक रुख अपनाया है। यानी कि उनका मत कहना है कि भारत जैसे कि धर्म को लेकर अधिक अपना रुख अपनाता है, या फिर ऐसा उनको कहना है। और जैसे कि अब हम बात करें 2025 की यानी रिपोर्ट में उन्होंने यूएसआरएफ ने भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न बताई, यानी कि सीपीसी के रूप में रखने की सिफारिश की है। यानी कि भारत कुछ जो रिपोर्टें आई थी यूएसआर ने, उसमें भारत के जो कंट्री पार्टिकुलर कंसर्न में उन्होंने भारत की सिफारिश की है। अब हम बात करते हैं इसमें रिपोर्ट में क्या आया था, जिसमें बताया गया था कि रिपोर्ट में पहली बार आरएस और आरडब्ल्यूए से जुड़े कुछ लोगों की संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंधों की सिफारिश की गई थी। यानी कि रिपोर्टों में पहली बार जो आरएस थे उसने जो आरडब्ल्यूए से जुड़ी कुछ लोगों की संस्थाएं जैसे कि लक्षित प्रतिबंधों की सिफारिश भी की गई है। जैसे कि अभी ये भारत है, भारत को लेकर उन्होंने कुछ सिफारिश की है कि भारत धर्म को लेकर कुछ ज़्यादा ही अपने को ऊपर उठाता है या फिर धार्मिक लोगों को दबाव बनाता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने कही थी। अब बात करते हैं जो अगस्त 2026 में यूएससीआरएफ ने अधिकारियों ने आरएस नेताओं के उच्च स्तरीय और अमेरिकी मुलाकातों, राजनीतिक और जो सुविधाएं दूर रखने की जो प्रतिबंध है उस पर विचार करने की बात कही है। इसमें अधिकारी थे वहाँ के जो यूएसआरएफ के, उसमें आरएस के नेता, उच्च स्तरीय जो नेता थे वहाँ अमेरिका की मुलाकातों उनसे हुई थी, जिसमें उन्होंने राजनीतिक सुविधाओं दूर रखने और प्रतिबंधों पर विचार करने की बात की। यानी कि हम कह सकते हैं जो अमेरिका के जो अधिकारी हैं, शायद ये अमेरिका और भारत के संबंध शायद बिगाड़ होने की ये बात हो सकती है, क्योंकि अमेरिका तो हमेशा ही दूसरे देशों अपनी बात थोपता रहता है। सारी ये चीज़ें हो सकती हैं। आगे हम बात करें जो यूएससीआईआरएफ है क्या, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये क्यों क्या करता है, क्या ये करता है, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे कि यूएसआरएफ अमेरिका की एक स्वतंत्र संगीत आयोग है। यानी कि एक अमेरिका के एक स्वतंत्र एक संघीय आयोग है, जिसमें जो इसका मुख्य काम है कि दुनिया के जो अलग अलग, जिसका एक मुख्य काम हम बता दें, इसमें दुनिया के जो अलग अलग देश है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, उनकी स्थिति का आकलन करना और अमेरिका सरकार को सुझाव देना। यानी कि जो मुख्य इसका कार्य है, जैसे दुनिया में अलग अलग लोग जैसे धर्म को अपनाते हैं, जैसे कि ईरान में कौन सा इस्लाम धर्म है, ऐसे ही हर किसी में अपना अपना धर्म है, किसी में ईसाई धर्म, कुछ भी धर्म हो उसको ले लेकर इसके आकलन करने का इसका एक काम है, और उनकी स्थिति को आकलन करना और अमेरिका को सुझाव देना, उनको बताना है कि ये क्या कर रहे हैं, किस देश में कितना धार्मिक स्वतंत्रता है, किस प्रकार की, ये सारा इसका काम है इस आयोग का। और यह रिपोर्ट और सिफारिशों जारी करता है, ये रिपोर्ट भी जारी करता है और सिफारिशों से जारी करता है। यानी कि जो रिपोर्ट ये जारी करता है वो सिफारिशों लोगों के अलग मतभेद से सिफारिशों से जारी कर सकता है। लेकिन यूएससीआरएफ ने स्वयं किसी देश या संगठन पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने वाली अंतिम संस्था नहीं। यानी कि जो 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 यूएसआरएफ है वो स्वयं किसी देश जैसे किसी देश पर अपना प्रतिबंध नहीं लगा सकती है, फिर अमेरिका प्रतिबंध लगाने वाली कोई अंतिम संस्था नहीं है। इसमें अलग अलग देशों के मतभेद होने के बाद भी हम लगा सकते हैं, ओनली हम ये फिर अपना जो काम कहने का है, फिर देखने का, ये सब कर सकते हैं, लेकिन अपना जो वहाँ प्रतिबंध है वो नहीं लगा सकते। आगे हम बात करते हैं जो भारत है गया, वो फिर उसमें भारत के बारे में जो यूएसआरएफ है उसके जो अपने आरोप है वो क्यों लगाए गए हैं। जैसे यूएसआरएफ की जो रिपोर्ट है, भारत में आरोप लगाया गया है कि भारत में जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके साथ मतभेद और हिंसा की घटनाएं हुई हैं।
यानी कि जो यूएसआरएफ की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें उन रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था भारत पे कि जो भारत है वो अपने जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पर भेदभाव कर रहा है या फिर उनसे हिंसा कर रहा है अपने धर्म के मामलों को लेके। ये सारी रिपोर्ट उनके सामने आई थी। जैसे कि भारत में अभी कुछ धर्म को लेके कुछ चर्चा होती रहती है कि कुछ धर्मों को लेके वाद विवाद छेड़ते रहते हैं, तो इसको लेकर वो यूएसआरएफ की रिपोर्ट ने आरोप लगाए हैं। लेकिन जो कुछ राज्य हैं उसके धर्मांतरण संबंधी कानून पर सवाल भी उठाए गए थे। यानी कुछ राज्यों के जो धर्म तरण वाले जो वितरण करने वाले थे उन पे भेदभाव पर कुछ घटना भी हुई थी, उन पे गिरावट स्थिति में गिरावट आई थी, ये सारे उसमें दिखाए गए थे। और हम इसके देखें तो इसमें जो यूएसआरएफ है उसके आकलन आरोप के बारे में भारत सरकार का स्वीकार किए गए सत्य नहीं माना जाना चाहिए। यानी कि जो भारत सरकार है वो इस जो आरोप लगाए गए हैं उसको पूरी तरीके से तथ्य या फिर जो आकलन आरोप आए हैं उन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है, उसे तथ्य नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया जताई है भारत ने। अब भारत की बात करें तो भारत सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया आई थी यूएनएसएफ रिपोर्ट के अनुसार या फिर जो अमेरिका द्वारा आरोप लगाए गए हैं उसकी रिपोर्ट जो संस्था द्वारा आयोग द्वारा यूएसआरएफ की, तो इसमें भारत की क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे में बात करें तो भारत के जो विदेश मंत्रालय ने यूएसआरएफ की रिपोर्ट और टिप्पणियों के पक्षपातपूर्ण अविश्वसनीय बताई। यानी कि जो भारत के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने जो यूएसआरएफ की जो आकलन आरोप आया था उसको पूरी तरह से पक्षपात करते हुए बताया है, अविश्वसनीय बताया है, यानी पक्षपात पूर्व बताया। उन्होंने पक्षपात किया है और पूरी तरीके से उसकी छानबीन नहीं की है, अविश्वसनीय बताया, उस पर विश्वास ना किया जाए ऐसा कुछ बताया उन्होंने। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप सिंह थे, जो वहाँ के जायसवाल जो प्रवक्ता रणदीप सिंह थे, उन्होंने का कहना है जो यूएसआरएफ है उससे लंबे समय से भारत की स्थिति की चयनात्मक और विकृत तस्वीर पेश करता रहा है। यानी कि जो यूएसआरएफ की रिपोर्ट है वो भारत की स्थिति को लेकर रचनात्मक या फिर जैसे विकृत तस्वीर पेश करता रहता है। यानी कि ये शायद आपसी मतभेद हो सकते हैं इनके अमेरिका या भारत के संबंध को लेकर, इसको मतभेद को लेकर ये शायद आपस में रचनात्मक तथ्य शामिल कर रहा है। तो यानी कि जो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रणदीप सिंह जायसवाल हैं उन्होंने इस पे अपना ये कहना बताया है। हम बात करें अगस्त की ताज़ा प्रतिक्रिया की तो इसमें बताया गया जो एमई ने जो यूएसआरएफ को जो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए कहा है कि उसके बयानों में गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो एमई है उसने जो अभी जो यूएसआरएफ की जो बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसे बताया है, उन्होंने ये कहा है एमई ने कि जो उसके बयान है यूएसआरएफ के उसे गंभीरता से भारत ना ले, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं जो आरएसएस है इसके जो इसमें क्या संबंध है, इसके जो आरएस है इसमें क्या संबंध है इसके, ये सारे हम बात करते हैं। जैसे आरएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। यानी कि जो आरएस है यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है भारत का एक सामाजिक संगठित संगठन है। जो यूएसआरएफ की अपनी जो 2025 की रिपोर्टों में जो आरएसएस का उल्लेख करते हैं उसके कुछ सदस्यों और संबंधित जो गतिविधियां होती हैं उन पे अपने अमेरिका के प्रतिबंध को सिफारिश करते हैं। यानी कि जो यूएसआरएफ है जो आरएस हैं वो उल्लेख करते हैं कि जो कुछ सदस्य को लेके जो संबंधित गतिविधियां होती हैं जैसे कि अमेरिका प्रतिबंध की सिफारिश करता है, कभी कभी अभी अमेरिका ने भारत पर लगाया है, तो ये सारे को ये टिप्पणी करते हैं आरएसएस। और बात करें तो इसका मतलब यानी यह नहीं है कि अमेरिका ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया है या फिर यूएसआरएफ ने लगा दिया है। और हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण जो इसकी मुद्दे हैं उस पर हम बात करते हैं। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दा हो सकते हैं। इसमें भारत में सभी धर्मों को लोगों को संविधान के तहत अपने अपने धर्म मानने या उसका पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इन्होंने अपने भारत की महत्ता है इसको लेकर उन्होंने नकारा है। इन्होंने आरोप लगाए हैं कि भारत अपने जो अल्पसंख्यक उन पर अपना धर्म स्थापित कर रहा है, ऐसा कुछ लगाए हैं। लेकिन भारत में ऐसे धर्मों को लेकर संविधान के तहत लिखा हुआ है कि उसमें धर्म मानने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। हर कोई अपनी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म में जा सकता है, परिवर्तित हो सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है। ये सारे हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। और भारत की संप्रभुता की बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत का कहना है कि उसके जो आंतरिक मामलों हैं या फिर उसका मूल्यांकन है उसके निष्पक्ष तथ्यों पर आधार पर होना चाहिए। यानी कि जो उसके भारत के जो अपने मामले हैं उन पर मूल्यांकन निष्पक्ष तथ्यों पर होना चाहिए, ना कि ऐसे हम किसी पर आरोप लगा सकें, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत एक संप्रभुता देश है, तो इसलिए हम दूसरे की बात को अपने ऊपर नहीं थोप सकते। हम अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं, यानी कि हम अपनी मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं, हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे हमारे संविधान में लिखा हुआ है।
अब भारत अमेरिका के संबंध की बात करें तो इस दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा, तकनीकी और रणनीतिक सहयोग एक महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसमें ऐसे विवाद द्विपक्षीय संबंधों पर राजनीतिक चर्चा पर प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जो भारत अमेरिका का संबंध है इसमें व्यापार को लेकर इसमें तकलीफ हो सकती है, रणनीतिक सहयोग बन सकते हैं, यानी कि सहयोग तो उनमें रुकावट आ सकती हैं। ऐसे में विवाद द्विपक्षीय संबंधों पर हो सकते हैं, इसमें राजनीतिक के दूसरे व्यापारी के सारे हम देख सकते हैं। और इसकी बात करें, इसके संभावित प्रभाव की बात करते हैं, जैसे कि भारत अमेरिका के बीच जो भारत अमेरिका के बीच जैसे कि जो राजनीतिक बहस है वो बढ़ सकती है। यानी कि जो भारत और अमेरिका के बीच एक बहस बढ़ सकती है, यानी कि अमेरिका हमेशा से ही अपना अपना हावी दूसरे देश पर होना चाहता है, तो अमेरिका वैसे ही भारत के बीच हमेशा अधिक तो संबंध है वो हमेशा खराब ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ हो सकती हैं, उन पर बहस बढ़ सकती है, इनके प्रति ये संभावित प्रभाव हो सकते हैं। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज हो सकती है। यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसको लेकर जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उस पर चर्चा हो सकती है, धर्म को लेके। यानी कि भारत को सभी को लेके और छवि बेकार होने की वजह से यानी कि चर्चा हो सकती है, भारत की छवि बेकार करने में संभावित प्रभाव हो सकते हैं। और भारत अपनी छवि और नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या फिर मजबूती से रखने की कोशिश कर सकता है। यानी कि जो भारत है अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या फिर मजबूत रखने की कोशिश कर सकता है, यानी कि ये प्रभाव हो सकते हैं। अमेरिका में भी तय करना होगा कि जो यूएसआरएफ है उसकी सिफारिश को किस स्तर तक नीति में शामिल किया जाए। यानी कि अमेरिका को यह तय करना होगा जो यूएसआरएफ की जो सिफारिश है उसे किस प्रकार से हम तय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके समाधान क्या हो सकते हैं, जैसे कि और फिर इसको हम कैसे रोका जा सकता है। जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों से जुड़े मामलों को निष्पक्ष प्रमाण आधारित जांच होना चाहिए, जिसमें ये धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर जो भारत पर अधिकार पर जैसे कि कुछ जो अमेरिका के यूएसआरएफ ने रिपोर्ट के अनुसार बताया है, तो इसकी निष्पक्ष एक जाँच होनी चाहिए, उसका प्रमाण आधारित एक जाँच होनी चाहिए जिसमें इसके एक समाधान हो सकता है इसको लेके। और दूसरा हम बात करें, इसमें किसी भी समुदायों के साथ भेदभाव या हिंसा होने पर कानून अनुसार कार्रवाई होना चाहिए। जैसे कि कुछ समुदाय पर अगर कुछ भी हिंसा या भेदभाव हो रहा है तो उस पर कानून के अनुसार एक कार्रवाई करनी चाहिए, सारे समाधान हो सकते हैं। और भारत और अमेरिका के संबंध की बात करें तो अमेरिका भारत आपसी इस मतभेदों को राजनीतिक बातचीत से सुलझाए। यानी कि जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसमें मतभेदों को राजनीतिक बातचीत से सुलझाए जाके, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाएं धर्म को लेके, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सारे आपस में समाधान हो सकते हैं। इससे और बात करते हैं, जो भारत है उसके सभी जो धर्मों के बीच उद्भव या फिर सद्भाव और फिर समानता को मजबूत किया जाना चाहिए। भारत के सभी धर्मों के बीच जो सद्भाव की भावना से ये समानता को मजबूत किया जाना चाहिए, जिसमें हम एक समाधान एक हो सकता है। और आगे हम बात करते हैं इस उपलब्ध जानकारी के स्रोत के बारे में, जिसमें ये पता चलता है जो यूएसआरएफ है उसकी जो 2026 में एनुअल रिपोर्ट में भारत पूरा अध्याय उपलब्ध है। यानी कि जो भारत का पूरा अध्याय इसमें रिपोर्ट में उपलब्ध कराया गया है। यूएसआरएफ ने जैसे कि 2025 में भारत की धार्मिक स्वतंत्रता पर सुनवाई की थी, और फिर भारत के विदेश मंत्रालय ने मार्च 2025 में यूएसआरएफ के रिपोर्ट पर आधारित प्रतिक्रिया दिखाई थी। अब हम बात करते हैं इसके पूरे निष्कर्ष, आखिर पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है। इसमें निष्कर्ष के रूप में हम ये कहा जा सकता है कि यूएसआरएफ और भारत की सरकार के बीच धार्मिक स्वतंत्रता के लेकर मतभेद सामने आए। इसमें यूएसआरएफ ने भारत और आरएसएस से जुड़े गंभीर आरोप की सिफारिश रखी है, जिसमें जबकि उन्होंने सरकार ने उन्हें पक्षपातपूर्ण और अविश्वसनीय बताया। यानी कि जो आरएसएस ने उन्हें इसकी सिफारिश को पक्षपात और अविश्वसनीय बताया। इसलिए हम पूरी तरह इस मामलों को एक तरफा देखने की बजाय यूएसआरएफ के दावों, भारत सरकार के जवाब दोनों को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब हम ये कह सकते हैं कि अंत में ये कह सकते हैं कि जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए धार्मिक स्वतंत्रता, समानता और कानून का शासन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका दोनों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दों का समाधान तथ्यों, निष्पक्षता और बातचीत के माध्यम से होना चाहिए। हमें किसी भी दावों को बिना जांचे स्वीकार करने के बजाय दोनों पक्षों की बात समझनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी स्थिति समाप्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।